आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2027 में क्लास 10 का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका हैशटैग 1 में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो MH रेशियो MO, मास ऑफ हाइड्रोजन is to mass of oxygen of hydrogen and oxygen gases liberated at the electrode during the electrolysis of water is। ठीक है, तो हम लोग सभी को पता है क्या जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है तो वो H और 2 के रेशियो में प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम, डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिसिस के समय, है ना। तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका मास कितना होगा, मास पूछा है, रेशियो का मास, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इधर हो गया 16, 2 8 जा 1 एंड 1:8, तो 1:8 कहां पर है बेटा, नहीं 8:1 है, ये है, यानी आपका पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लैबोरेटरी, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। बच्चों ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी 2025 में। यहां पर एक बीकर है, इस बीकर में जिंक ग्रेनुअल्स है और इसमें ऐड किया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बताना है जब ये दोनों रिएक्शन होगा तो 2 ऑब्जर्वेशन बताना है और जस्टिफाई भी करना है अपना एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा बेटा बताओ, इसमें क्या बताए थे हम आप लोगों को क्लास में, बताइए। हाँ, पहला क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होगा यहां से, है ना। कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा आपको बता सकता है, यस हाइड्रोजन गैस। दूसरा बताइए, 2 ऑब्जर्वेशन बताना है ना, तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया इवोल्यूशन, दूसरा इवोल्यूशन चेंज इन टेम्परेचर, जब बीकर को टच करोगे तो क्या लगेगा, गर्म लगेगा आपको यहां पर। ठीक है, तो लिख लीजिए दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन, जस्टिफाई भी करना है, तो कुछ नहीं, जस्टिफाई में कुछ करना नहीं रहता है। जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये क्या था प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हट जाएगा। बता बेटा, और ये कुछ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहे हैं इसमें, इसका आंसर और बताइए इसमें कि इसमें किस टाइप का रिएक्शन है ये, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरा बताइए एक जो है कि इंडो, हाँ एक जो थर्मिक रिएक्शन है बेटा, क्यों, क्योंकि यहां पर हीट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस, नहीं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा और ये 3 होगा। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल, 2021 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम बताए भी हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, उसका रीजन भी बताए थे। कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, एंटोइन डी लेवोजियस ने ये थ्योरी दिए थे ना। तो क्या बोले थे, ये क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को, लॉ को फॉलो करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट्स, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉल्यूशन इज एडेड टू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड, उसको फिर गर्म करते हैं, द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो आपका जो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक ग्रेनुलर के साथ, उसको नीचे ये लिखा हुआ है ऑप्शन में, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो कैसे बनाते हैं, देखो एरो की साइड सोडियम कितना 1, यहां पर 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है 1 और यहां ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, यानी ये बैलेंस है क्या, नहीं ना, तो ये नहीं होगा।
क्यों पूछा क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन होगा इसमें से चारों में से। दूसरा माइए सोडियम कितना है 2, यहाँ कितना है सोडियम 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यानी ये बैलेंस है। और ये दोनों अनबैलेंस होगा 100%, क्योंकि ऑप्शन बी सही है, ए सी डी गलत है। चलो देख लो, 2 सोडियम, एक ही सोडियम है, गलत हो गया। 2 सोडियम सही है, 2 ऑक्सीजन 2 और 3 ऑक्सीजन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन होगा बेटा, सही होगा। #5 क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। इनमें से कौन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन है, आपको ये बताना। एनर्जी यानी सनलाइट से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सनलाइट से होने वाला कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए देखिए इसमें FeSO4, नहीं बेटा ये तो हमारा हीट है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, है ना। वाटर इलेक्ट्रोलिटिक है, मतलब आपका देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिल्वर ब्रोमाइड, हाँ यही धूप में रखा जाता है बेटा, हाँ ये सनलाइट से होने वाला है, ठीक है ये सही है। और कैल्शियम कार्बोनेट वाला बताइए, ये भी क्या है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन कौन सा है, थर्मल वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, आपका ये वाला, और ये सब गलत हो गया, है ना। बोल रहा है क्या, डिकम्पोजिशन इज लाइट, लाइट से डिकम्पोजिशन होने वाला कौन है रिएक्शन, तो कौन होगा ये। बाकी हम सब प्रैक्टिस रिवीजन करने के लिए हम आपको ये करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें टेक्स व्हेन क्विकलाइम, क्विकलाइम किसको बोला जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड किया जाता है वाटर। तो आते हैं लिख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, और क्या बनेगा बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे देखो कैसे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H और OH, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये प्लस हो गया ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला कहां चला गया माइनस में, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, H और O वाटर बन गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिख दिए क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर हो गया ये। और क्या बोला, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बताइए किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो पहला कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा, लिख देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, और साथ ही साथ बता बेटा कौन होगा, और किस टाइप का रिएक्शन होगा थोड़ा बताइए, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक। यस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रैक्टिकली मैं ट्यूशन में बताए भी है क्लास में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप दोनों लिख देना, पूछा कोई एक पूछा है तो आप दोनों लिख देना, ठीक है, गलत नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर और क्लोरीन गैस। आपको बताना है क्या, दे रिएक्शन गिवन अबव आर रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज इन दिस केस क्या MnO2 इज ऑक्सीडाइज एंड HCl इज रिड्यूस्ड। आगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन कर रहा है, ये देख लो, MnO ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन, और HCl क्या कर रहा है यहां से, ऑक्सीडेशन, है ना। तो बताइए, तो MnO इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं ये तो रिड्यूस्ड हो रहा है ना, ये तो गलत है। तो MnO ये तो होगा नहीं, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है ये नहीं है। HCl इज ऑक्सीडाइज, क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो सही है, HCl ऑक्सीडाइज है, ठीक है। MnO इज रिड्यूस्ड, MnO2 रिड्यूस्ड, तो सिर्फ क्या इस केमिकल इक्वेशन में ये अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो दोनों ना होना चाहिए बेटा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होना चाहिए, जिस तरह यहां पर हुआ, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं ये रिड्यूस होगा, तो ये दोनों क्या हो गया गलत, दोनों होना चाहिए एक साथ ना, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी, MnO2 इज रिड्यूस्ड, हाँ MnO2 रिड्यूस भी हो रहा है, और साथ ही साथ HCl क्या हो रहा है, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, राइट वन केमिकल इक्वेशन इज फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। 2024 में पूछा गया बच्चों, आपको बताना है क्या, चेंज इन कलर में एक केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में भी एक केमिकल इक्वेशन लिखना है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का भी एक केमिकल इक्वेशन लिखना है, और पूरा मेंशन द कलर, कलर भी मेंशन करना है, टेम्परेचर भी, और प्रिसिपिटेट कौन हो रहा वो भी, ठीक है सब। अब चेंज इन कलर में क्या होगा बताइए, तो हम बताए थे क्या चेंज इन कलर में, आयरन ज्यादा रहा, आयरन
आपको किसके साथ रिएक्शन करवाएगा? कल की रिएक्शन बताएं हम आपको, याद कीजिए। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बताए थे ना, याद आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस माइनस, ये किसका जा जाएगा? आयरन सल्फेट बनेगा FeSO4, और कॉपर क्या होगा? उधर चला जाएगा। चलिए अब बताइए, कलर पूछ रहा है, इसका कलर क्या होगा? आपको बताना पड़ेगा। इसका कलर क्या था बताइए? ब्लू। और इसका कलर क्या था? ग्रीन। ठीक है, ग्रीन भी लिख सकते हैं या फिर लाइट ब्लू। ठीक है, चलिए हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का एक एग्जांपल बताइए। यस, जिंक वाला, याद कीजिए। जिंक प्लस H2SO4, और फिर क्या रिएक्शन बन रहा था बताइए? जिंक सल्फेट बनेगा, ये प्लस और ये प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा? जिंक वाला कहां चला जाएगा? सल्फेट के साथ, तो जिंक SO4 प्लस हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, है ना? यहाँ टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है ना? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का याद कीजिए, क्या बताया? लेड नाइट्रेट वाला, तो लेड नाइट्रेट का बनाइए PbNO3, है ना, और पोटासियम आयोडाइड, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा बताइए? प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में, यानी लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और क्या बनेगा? पोटासियम नाइट्रेट KNO3, है ना? और लेड आयोडाइड क्या था? यही तो प्रिसिपिटेट था, और यही येलो कलर का भी सब्सटेंस बन रहा था कि नहीं? चलिए, तो आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं स्टूडेंट्स, गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट। इन दोनों रिएक्टेंट का आपको केमिकल नेम लिखना है। ठीक है, लिख दिए। सबसे पहले HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, तो लिख दिए नाइट्रिक एसिड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो यहां तक का तो हो गया। और साथ ही साथ एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसका प्रोडक्ट भी बताइए क्या बनेगा। बोलो बेटा, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो कैल्शियम किसके साथ जाएगा? हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? इसके साथ। H और OH मिलकर क्या बनाएगा? वाटर बन गया। और कैल्शियम इसके साथ जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सॉरी नाइट्रेट CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, इसका क्या नाम होगा? लिख दो कैल्शियम नाइट्रेट। हो गया। आई क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है देखिएगा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है, और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो बेटा हम यहाँ फोटोसिंथेसिस का एक्सप्लेन कर दिए सिग्निफिकेंस को, कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, विद द हेल्प ऑफ द लाइट, लाइट से खाना बनता है। इट इज द प्रोसेस दैट गिव्स लाइफ टू ऑल लिविंग बीइंग, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जितना भी ऑल लिविंग बीइंग होते हैं फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग ही वो लाइफ को एग्जिस्ट कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। पहला। दूसरा बोला बेटा, इसमें एक और आंसर बोला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, इसको इरेज कर दे रहे, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो बताइए फोटोसिंथेसिस का क्या होगा केमिकल इक्वेशन, बताएं भी हम आप लोगों को। C6H12O6 प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा बताइए, सॉरी फोटोसिंथेसिस का है ना ये, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, है ना, फिर और क्या बनेगा ग्लूकोज, और फिर क्या बनेगा ऑक्सीजन। अब इसको केमिकल इक्वेशन इसको बैलेंस भी करना है, तो आपको बताएं थे कि इसका फोटोसिंथेसिस का बैलेंस करने के लिए सब जगह 6 लगा दिए, एक्सेप्ट इसको छोड़कर 6 लगा दो, 6 लगा दो और 6 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, तब तक इसके इरेज कर देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इसको केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है, 2023 में आया हुआ बेटा ये, ठीक है। और आपको बताना है, तो इसमें थोड़ा सा चूक गया, इसमें बताना था कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये बताना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था बेटा, ठीक है। लिखे नहीं है पूरा क्वेश्चन, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था इसमें से कौन है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए क्या होता है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने के सिंपल तरीका देखिएगा, जो ऑक्सीडेशन करता है, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बस यही है गेम यहाँ पर। हम इसका स्पेशल वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। अब बेटा इसमें तुम देखो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, तो आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है सोडियम, यहाँ है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस यानी रिडक्शन हो रहा है ये, और ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ सोडियम है ना, तो एक ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पर ऐड हुआ ना, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ पर सोडियम और सोडियम के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहलाता है बताइए, ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ये क्या होगा, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ये क्या हो गया बताइए, रिडक्शन। अब बताएं देखिए बेटा, जहां पर जो ऑक्सीडेशन करेगा, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बेटा, ये हो गया रिडक्शन कर रहा है, तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुमको पूछा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें से, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वाटर है ना, देखो तो वाटर में लगा दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा में क्या बोल रहा है, इसको भी इरेज कर देते हैं। तीसरा में बोला जा रहा है बेटा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को सिर्फ इसको ट्रांसलेट करके लिख दो बेटा। बेरियम क्लोराइड को क्या होता है BaCl2, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, विथ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट है ना, और क्या बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, नहीं एक क्लोराइड यहां पर होगा, ठीक है। और क्या बनाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम हो गया, बस यही बोला गया है और कुछ नहीं, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अ मेटल रिबन एक्स बर्न। तो बता बेटा एक्स क्या होगा, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या होता है, रिबन जो था मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे, है ना, तो एक्स की जगह पर क्या होगा मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन में विथ अ डेजनिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता था और बनता था क्या व्हाइट एस, और वो व्हाइट एस वाई क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। द करेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्स वाई इन द टाइप ऑफ द रिएक्शन बताइए, क्या एक्स कैल्शियम होगा, नहीं ये तो गलत हो गया, एक्स मैग्नीशियम होगा क्या, हाँ, और वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ ये बी। और कैसा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, सी नंबर तो गलत होगा, एल्युमिनियम होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है बेटा, देखो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हम लोग जब ग्लूकोज को खाते हैं तो फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है हमारे बॉडी में एनर्जी आता है, और उसी एनर्जी से क्या करते हैं फ्लाइंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अब्यूजिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, ड्रीमिंग करते हैं, वही एनर्जी से यूज करते हैं। यानी यहाँ क्या बन रहा है एनर्जी बन रहा है, इन दोनों में से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है एनर्जी हमारे बॉडी में बन रहा है, वो एनर्जी निकलता है फिर काम करते टाइम, तो एनर्जी निकल रहा है ना, तो कौन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तीनों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में तो क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का निकलता है, लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलता है कि येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकलता है, तो नहीं बेटा निकलता है आपका ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, जैसे मैंने आपको क्लास में बताए हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम सभी को पता है बेटा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का क्या होता है यहाँ पर एक्सचेंज होता है, तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेना है, ठीक है, हम शॉर्ट में नहीं दे रहे, आप पूरा अच्छा तरह से लिख लीजिएगा। क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्सचेंज ऑफ आयन को क्या बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक केमिकल इक्वेशन भी लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो क्या हो प्रिसिपिटेट रिएक्शन हो, यानी वो प्रिसिपिटेट बनाता हो वैसे रिएक्शन लिखना है। तो लीजिए वो वाला लेड नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट है ना प्लस पोटासियम आयोडाइड, और क्या बनता है
बताइए, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस में जाएगा PbI2 है ना, और पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। और ये क्या था, प्रिसिपिटेट था। कैसा था, येलो कलर का। खत्म हो गया। गिव जस्टिफाई योर आंसर, बस आपको जस्टिफाई कर देना आंसर को इस तरह। क्या, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट रिएक्ट, इस तरह लिख देना बेटा, रिएक्ट विथ पोटासियम आयोडाइड, पूरा अच्छा से लिख लीजिएगा, पोटासियम आयोडाइड है ना, with potassium iodide and react with potassium iodide and formed new substance, lead iodide and potassium nitrate। बस यही बोला था, जस्टिफाई योर आंसर, ये भी लिख दिए। ठीक है, बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इरेज कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मेंशन विद द रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पहला क्या पूछा है, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। अगर मान ली सिल्वर क्लोराइड को, मैंने बताया था सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट में अगर एक्सपोज करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Ag और Cl में, है कि नहीं, बताइए। जिसमें कि AgCl जो होगा, जो सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो सनलाइट से रिएक्ट कर कितना कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड में। लेकिन बोला बच्चों तो लिख दिए, लेकिन मेंशन द रीजन भी बताना है। तो रीजन में क्या लिखिएगा कि AgCl बच्चों, जो सिल्वर जो क्लोराइड होता है वो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस ऑन किस पे डिकम्पोज हो रहा, ऑन अब्सॉर्बिंग द सनलाइट, है ना, ऑन अब्सॉर्बिंग द सनलाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, पहला हो गया। दूसरा क्या है, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस। पहला तो समझ में आ गया बच्चा। दूसरा, कॉपर पाउडर को अगर हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे तो थोड़ा इसको इरेज कर देते, समय है नहीं इसमें, यहां पर लिख लीजिएगा। दूसरा में देखते हैं, जो कॉपर पाउडर होता है, जो कॉपर होता है उसको अगर हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे, हीट मतलब यानी ऑक्सीजन से ही हीट करेंगे, रिएक्ट होगा, किससे बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा ना। तो बच्चों ये जो होगा ना वो रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। और ये जो होगा आपका जो कॉपर ऑक्साइड होगा वो ब्लैक कलर का होगा। क्या होगा, ये ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक। ठीक है, रीजन बताइए, मेंशन विद द रीजन। तो रीजन में आपको क्या बताना होगा बेटा, बताइए कि कॉपर मेटल जो होता है, जो कॉपर मेटल हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो लिखो यहां पर कॉपर मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तब तो कॉपर ऑक्साइड बना। चलिए, तीसरा क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो तीसरा में आइए क्या होता है देखते हैं, अ पीस जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग डुबाते हैं तो क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस माइनस, जिंक किसके साथ जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर किनारे हो जाएगा ना। तो रीजन बताइए इसमें क्या होगा, जिंक जो है डिस्प्लेस कर दे रहा है किसको, कॉपर को। तो यहां पर वो चीज को लिख देना है, जिंक इज डिस्प्लेस किसको कर रहा बेटा, बताओ, जिंक जो हो रहा है, जिंक इज डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कोई दिक्कत यहां पर? और कलर में भी चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये देखिए, अगर यहां पर तुम ध्यान दो, कॉपर सल्फेट का क्या होता है कलर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, मैंने आपको बताया था। तो यहां पर लीजिए कि कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, है ना, कलरलेस में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, थोड़ा देख लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया जा रहा है कि
इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है ना? तो बता बेटा, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड और कैथोड। एट एनोड पे क्या होता है याद करो, मैंने बताया था क्या, एट एनोड पर हाइड्रोजन गैस सॉरी ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, है ना? और कैथोड पर क्या होता है, एट कैथोड पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, है ना? कोई दिक्कत यहां पर? आइए, पहला हो गया सॉल्यूशन। बी में क्या बना, वाई इज दैट वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड इज 2 टाइम दैट ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो बेटा इसको अभी लिखिए, हम इसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? इसको लिख लीजिए, लिखना, दूसरा का आंसर लिखना बेटा, ठीक है? इन द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड, इन द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड द अमाउंट ऑफ gas collected is double that of the gas collected in the test tube covering the anode due to stoichiometry। stoichiometry का स्पेलिंग लिख लेना बेटा, STOCHIOMETRY, stoichiometry। चलिए इसमें आते हैं, तीसरा में क्या बेटा, व्हाट वुड हैपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एडेड टू वाटर। अगर पानी को, अगर हम उस पानी में जो सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाल रहे थे, अगर वो नहीं डालते तो क्या होगा, ठीक है? क्या होगा देखिएगा, एडिशन लिख लेना बेटा, इसको भी आंसर इसका, एडिशन ऑफ ए few drops of sulfuric acid, few drops of H2SO4 make water, क्या बनाता है बेटा, make water good conductor of electricity। इसको लिख लीजिए,